फांसी का फंदा डालेंगे और लटक जाएंगे। लोगों को भिखारी मत बनाओ ना। कह दो कि फांसी खा के मर जाओ। ये पब्लिक भूखी मर रही है, परेशान है, घर चलानी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं राजघाट पावर हाउस धरना स्थल पे मौजूद हूँ, जहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो ये मांग करें कि हमारी जो नौकरी है बस मार्शल की वो वापस दी जाए। आपको बता दें कि तमाम जानकारी आपको पहले भी मिली होगी कि कितने समय से ये लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे थे, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद मिली थी कि भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो हमें नौकरी जल्द ही मिलती नजर आएगी। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों के भीतर आपको नौकरी दिला दी जाएगी, बस मार्शल्स को वापस उनका रोजगार मिले। लगातार यहीं पर ही प्रोटेस्ट चल रहा है 31 अक्टूबर 2023 से लगातार यहीं पर ही है। वो जैसे हम बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं ना, वो जैसे एक लोकेशन वो हम नहीं कराते, वैसे तो वो हमारे पहले हो रहे थे, अभी हम कर नहीं रहे। हम तो सोच रहे हैं सरकार प्यार से रोजगार दे दे, क्योंकि सरकार ने वादे ही करा था कि सरकार में आते ही हम सबसे पहले आपको रोजगार देंगे। ये सब है, मेरे पास वीडियो भी है, ये देखिए ना, ये सब ट्वीट वगैरह कराए, ये देखिए, ये देखिए, ये विजेंद्र गुप्ता जी प्रतिपक्ष बीजेपी, ये सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, ये भी उन्होंने कही है। तो उन्होंने वादे तो करे थे पर वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। 100 दिन से भीतर सरकार ऊपर हो गई और हमें घुमाया जा रहा है। तो हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि घुमाना बंद करो। आपकी मंशा है रोजगार देने की, नहीं देने की, वो क्लियर कर दो ना, क्यों घुमाए जा रहे हो। पॉजिटिव है, हम आपके लिए करेंगे। ये पब्लिक भूखी मर रही है, परेशान है, घर चला नहीं पा रही है। 5-5 हज़ार बेचारी महिला इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, हम कहीं नौकरी लेने जाएंगे तो हम उसको क्या एक्सपीरियंस, ये हमने सवारियों को, बुजुर्गों को बिठाया हमने बस में, उनकी ऐसे तो नौकरी नहीं मिलने की। ये तो एक सिक्योरिटी के लायक भी नहीं है रहे हम तो। हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। 15-15 साल इस्तेमाल करके सरकार के काम में, फिर आप लोग ऐसे निकाल रहे हो तो गलत बात है। फिर आप आने के बाद वादा भी कर रहे हो, फिर वादे से भी मुकर रहे हो, तो सरकार की बहुत गलत बात तो है। आप लोग अभी तक सरकार, मतलब कि ये तो आपने दिखाया, लेकिन अभी भीतर कुछ दिनों के अंदर आप गए हैं किसी अधिकारी के पास, आपने अपनी बात रखी है वहाँ पर? हाँ जी, हम लोग बात करने गए थे, विजेंद्र गुप्ता जी के पास भी गए थे, सचदेवा के पास भी गए थे। उन्होंने ये बोला है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है सचदेवा जी, उन्होंने ये बोला है कि आपकी फाइल MHA गई है। हम आपकी मानते हैं कि आपने बोल दिया MHA गई है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और आप हमें प्रूफ भी नहीं दे रहे हो। आप क्लियर हो, श्योर हो तो आप क्लियर कर दो ना, कॉन्फ्रेंस कर दो। आप तो मीडिया है, आपकी मीडिया है, ये संतुष्ट हो जाएंगे जिनसे आपने वादे करे थे। बस ये ऐसे ही बताते। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने कहा था हम पॉजिटिव हैं, हम आपके लिए करेंगे। मैंने उनसे फाइल का जिक्र भी करा, फिर वो बोलती हैं कि कोई फाइल नहीं है। तो मतलब एक कहते हैं MHA गई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कोई फाइल लेंगे। तो ये क्या घुमा रहे हो आप लोग। तो आप अपनी बात अब किस तरीके से पहुंचाएंगे, क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं, लगभग अक्टूबर में फिर साल हो जाएगा। देखिए, अभी हम बहुत प्यार से ही बात कर रहे हैं सरकार से। हम कह रहे हैं कि हमारा घर परिवार चल जाए, आप हमें रोजगार दे दो, फिर बाकी कुछ देखेंगे आगे बड़ा करने के, आंदोलन वगैरह करने के भी। तो हम बहुत। आप लोग अभी क्या काम कर रहे हैं फिर? मैडम काम एक ही है, हाँ। सुबह घर से तैयार होना और धरने पे अपने पहुंच जाना। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का धरना प्रदर्शन करना और धरने पे बैठे रहना। सरकार को अगर अब भी नहीं दिखाई दे रहा है तो शुक्र है कि अभी तक तो हम जीवित हैं। कम से कम आप इतना कह दो कि फांसी खा के मर जाओ, आराम करो, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे। कम से कम इतना तो बता दो हमें। अब देखिए, सरकार ये वही है जिन्होंने वादा भी किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आप लोगों के पास रोजगार था बकायदा, लेकिन अब नहीं। सरकार ये वही है कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। 2 करोड़ में से कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, कितने लाख लोगों को रोजगार मिला है, कम से कम उस पर भी हमें बता दिया जाए। आज तुम कह रहे हो हम 50,000 लोगों को रोजगार देंगे, तुम्हारी ये फाइल बना रहे हैं, वो फाइल बना रहे हैं, कहाँ है वो रोजगार? कौन सी दुनिया में कौन से व्यक्ति को मिला है? आप लोगों को लगता नहीं कि सरकार आप लोगों को दे देगी रोजगार, लेकिन बाकी विकास तो कर ही रही है, आपका भी हो बाकी जाएगा। विकास कर रही है तो वो आपको भी नजर आ रहा होगा कौन सा विकास कर रही है। कम से कम आप ही बता दो हमें कि कौन सा राशन तो दे ही रही है सरकार। लोगों को राशन कौन से टाइम पे नहीं मिलता था? सन 1985 में नहीं मिलता था, 1990 में नहीं मिलता था, 1995 में नहीं मिलता था, 2000 में नहीं मिलता। कौन सा ऐसा सन था जिस सन में नहीं मिलता था? राशन वाली बात आती है ना, लोगों को भिखारी मत बनाओ ना, आप उनको इतना सक्षम कर दो वो अपने आप ही कमा खा ले। क्यों 5 किलो राशन दे रहे हो, क्यों दाल चावल जो भी आप बांट रहे हो क्यों दे रहे हो? उनको रोजगार दो, वो एजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे हैं, उनकी उम्र है, उम्र निकलती जा रही है लोगों की, कहाँ है रोजगार?
ये गुमराह करा जा रहा है और रोजगार वगैरह कुछ नहीं है। नौजवानों की ना बेचारे माँ बाप अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के इतने काबिल बनाते हैं, जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो एक एक नंबर की वजह से, और जो पैसा भरते हैं ना उनकी नौकरी लग जाती है और औरों की नौकरी। हम इतने पढ़े लिखे हैं, मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है और भी हमारे साथी, इनकी उम्र निकल गई 15-15 साल इस्तेमाल होने के बाद ये बेचारे कहाँ जाएंगे। राशन वाशन की हमें जरूरत नहीं है, आप हमारी नौकरी दे दो, हम अपना आप कमा खा लेंगे, हमें कुछ मत दो फ्री का। फ्री की तो ये बेकार की बातें हैं कि फ्री फ्री फ्री, कुछ अपनों के घर बढ़ते हैं, फ्री का तो बेकार है ये। तो नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं दे रही है सरकार, आप लोग लगातार प्रदर्शन मतलब धरना कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कारण क्या लग रहा है कि सरकार अनसुना क्यों कर रही है? सरकार अनसुना जो कर रही है उसके बारे में कोई एक डिपार्टमेंट तो कम से कम हमें कहे कि हाँ भाई सरकार तुम्हारा अनसुना कर रही है। जब हम मुख्यमंत्री से मिल के आते हैं तो मुख्यमंत्री कहती है आपके फाइल पे कार्य चल रहा है, आपकी फाइल गई हुई है, आपकी फाइल हमने एलजी के पास भेज दी है। वो एलजी क्या कोई कोना हो गया क्या जिसमें जाकर के सारी की सारी फाइलें दब जाती हैं? क्या आपने सुना है क्या कोई भी प्रदेश अध्यक्ष किसी फाइल को रोक सकता है? ये पहली बार हमने सुना है इस दिल्ली में रह करके कि तुम्हारी फाइल को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रोक दिया है। क्यों रोक दिया भैया? तो प्रदेश अध्यक्ष अगर आपकी फाइल को रोक रहे हैं और मैम जिस तरीके से बता रही है कि उनके पास गए भी थे, तो फिर अब क्या? मैडम अब क्या? हाँ, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जीते जी जीवित तो आज हम हैं, ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री महोदय अगर उनमें हिम्मत है तो कम से कम इतना कह दे कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम तुम्हें फांसी की सजा दे रहे हैं। कसम है हमें, ये रहा ये 10 आप देख रहे हो, यहाँ फांसी का फंदा डालेंगे और लटक जाएंगे। कम से कम कहें तो सही कि हम रोजगार नहीं देंगे। सरकार तो यही ये कहेगी रोजी ना। रोटी का सवाल है, हाँ। यहाँ रोजगार की बात है। ये 10,700 भाई बहन मेरे से सामने हैं, मेरे से आगे हैं। उन भाइयों के लिए अगर मैं यहाँ बैठा हुआ तब भी बैठा हुआ हूँ। आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं यहाँ ना आया हूँ। क्या कह रहे हैं आप? केवल इलेक्शन के 2 दिन है, हाँ। एक दिल्ली विधानसभा और दिल्ली लोकसभा, जिस दिन नहीं आए हैं। बाकी कोई सा भी ऐसा दिन वोट नहीं है किया जिस दिन था ना आपने? नहीं। हाँ जी, क्या सोच के वोट किया था कि क्या होने वाला है अब? क्या कोई हमने विकास वोट करेगा? किया था जो वो ये सोच करके वोट किया था कि ये दिल्ली की जनता उस व्यक्ति को वोट दे जो काम कर सके जनता के हित में। जनता के हित में क्या कार्य कर रहे हैं अभी ये हमको नजर नहीं आया है, लेकिन कितना बढ़िया काम कर रहे हैं वो जनता स्वयं सोच रही होगी और जनता का जवाब भी आपके सामने आ रहा होगा। कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के लोग होंगे यहाँ पर? जो 10,792 का जो आंकड़ा है मार्शल्स का, 10,792 में जो आंकड़ा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कम से कम 50 से 55 साल के भी होंगे, 45 साल के भी होंगे, 40 साल के भी होंगे, 35 साल के भी होंगे, 30 साल के भी होंगे। लेकिन 4 से 5 साल हमने निष्काम सेवाएं रोजगार दे करके तब इसके बाद हमारे को एसडीएम ने सिलेक्ट करके इस पोस्ट पे लगाया था, जिसमें हमारी एसडीएम थी ईरा सिंगल जी, जिन्होंने फाइल पर साइन करके और बाकायदा सबमिट करा था, जिसपे लिखा था यू आर एज ए एम्प्लॉयड फॉर डीटीसी बस मार्शल्स। लेकिन मैम ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह आप रोड पे भी जाओगे ना आपको खतरा ही है, पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस दे रखी है ना, तो इंसान को लगता है पुलिस मेरे पास है तो मेरे पे सिक्योरिटी है। तो ऐसी बस मार्शल था, अगर किसी का कुछ सामान खो जाए, गिर जाए, या कोई महिला अकेली सफ़र कर रही है उसको उतारना चढ़ाना, ये मार्शल्स का काम था। कोई ब्लाइंड है, अब वो ब्लाइंड को तो नहीं पता कौन सी बस है, अब कंडक्टर ड्राइवर कहेंगे भाई सवारी को ऊपर चढ़ा दो, ब्लाइंड है तो उसको मैडम चढ़ाना, उसको सीट देना, उसको उतारना। अब ब्लाइंड अपने आप तो चढ़ नहीं सकता, अपने आप तो उतर नहीं सकता, तो उनकी हेल्प करना, ये उसको सोचना चाहिए सरकार को कि अगर इतनी सिक्योरिटी अगर आप खुद ही देख लोगे तब तो समझ में आता है मार्शलों की ज़रूरत नहीं है। कैमरे पे आप इतना कुछ बोल देते हो। अब उनको रोज़गार दे दो, आप जैसे बोल रहे थे 60 दिन में, अब 60 दिन का आप कोई वो नहीं है, अब 100 दिन होने वाले हैं। मैडम रेखा लगभग सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो मैडम हो तो चुके हैं, पर रोजगार के लिए तो कुछ नहीं कर रही मार्शलोगे। इन्होंने सबने वादा किया था, ट्वीट देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, उससे पहले एलजी साहब को ही देख लीजिए, केजरीवाल की सरकार को नोटिस भेज रही थी रोजगार के लिए, अब नहीं भेज रही। बीजेपी को क्यों नहीं भेज रही? अब सुना है जी ये एलजी भी ट्रांसफ़र हो गए हैं, दूसरे आ रहे हैं, अब ये भी कुछ कर लें हमारे रोजगार के लिए, देखते हैं क्या करेंगे मैडम।
नरेंद्र। तो नरेंद्र जी, ये जो धरना प्रदर्शन तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आज एक बार फिर से जानकारी मीडिया कर्मियों तक पहुंचाई जाती है कि ज़रूर इस चीज़ को कवर किया जाए, कारण क्या है? देखिए, कारण यह है कि सरकारें संवैधानिक तौर से बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। ये जो बच्चे हैं ये अपने नियुक्त नहीं हुए थे, कहीं न कहीं जो संवैधानिक पद पे बैठे थे, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो नेता हो, उन लोगों के द्वारा बैठाया गया था, न ये अपने घर में किसी के घुस के बैठे थे। और इनसे 10 साल सेवा लिया गया। वो किस संविधान के तहत सेवा लिया गया, उसके जिम्मेदार, जवाबदेह व सजा के पात्र कौन है, इस पे चिंतन क्यों नहीं किया गया? आखिर इनको सजा किस हैसियत से दी गई? तो बीजेपी क्यों नहीं सुन रही है इनकी बात, अब जो विकास की बात करती है? देखिए, मैं बीजेपी से ही कहना चाहता हूँ कि 27 साल के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, जो नव नियुक्त दिल्ली की सीएम महोदया से, आप स्पष्ट सुनिएगा, मैं सीएम महोदया से कह रहा हूँ, 27 साल अंतराल के बाद आप जो पद पे बैठे हैं, दिल्ली की भारत की राजधानी बोली जाती है और राजधानी की दशा ये है, तो आप जो भी कल मीडिया में बोले हैं, इन बच्चों को न तो आप समय बता रहे हैं, न ही कोई साक्ष्य दिखा रहे हैं और न ही कोई प्रारूप बता रहे हैं, जबकि हम लोगों का 3 ही शब्द है, समय बता दो कब रोजगार देकर नियुक्ति करेंगे, या तो हमको साक्ष्य दिखला दो, साक्ष्य यानी जो भी आप प्रस्ताव रेजुलेशन जो बनाते हो, तीसरा प्रारूप बता दो। ये बच्चे ये नहीं कर रहे हैं कि हमको मार्शल में ही रखो, आपको जहां जरूरत है, आप सरकार हैं, ये बच्चे चाहते हैं कि हमको रोजगार दीजिए, आप कहीं भी दीजिए, और ये अपनी हैसियत से मांगते हैं, इनका ये अधिकार बनता है, क्योंकि 10 साल इन्होंने सेवा किया है, सरकार के तहत किया है। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, इसका जवाब दें, मैं जवाब सबसे लेना जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप 5 साल के अधिकारी होते हो, हम आजीवन के अधिकारी हैं। 11 साल सत्ता में हो गए हैं भाजपा को, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कर रही थी, रोजगार कितना मिला, कहाँ मिला, वो जनता सब अच्छे से जानती है। अब ये लोग लगातार कह रहे हैं कि हमें रोजगार दी जाए, किसी भी चीज में दी जाए, हमारे एबिलिटी के हिसाब से। कैसे सुनेगी सरकार इनकी बात? देखिए, अगर नहीं सुनेगी तो सरकार, ये देखिए, ये जो बैठे हैं, आज 20वां महीना चल रहा है, तो ये अपने मन से नहीं बैठे हैं, सरकार इनको नियुक्त किया, सेवा लिया और आश्वासन देके बैठाया। और आज सरकार क्या उस चीज की प्रतीक्षा कर रही है कि जब ये उग्र हो जाए? क्या आप बिहार में यही प्रदर्शन इनका प्रदर्शन का शो दिखाना चाहते हैं? बिहार में चुनाव है, इसमें ज्यादा करके बिहार के लोग हैं, चाहे सीएम जी हो चाहे मोदी जी हो, इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। आपका चुनाव है, राजनीति है, इनका चुनाव नहीं है। और ये कहीं ना कहीं बिहार से सब बिलोंग करते हैं, टच है, पूर्वांचल है, तो ये संदेश जाएगा। और अगर आप इनका यथाशीघ्र रोजगार के विषय पे समय, साक्ष्य और प्रारूप नहीं करते हैं, तो मैं सभी 10,792 सीधा आज ये संदेश देना चाहते हैं कि आप उस चीज का इंतजार कर रहे हो और मौन रूप से इनको बोल रहे हो कि आप उग्र रूप हो, ताकि हम उस प्रचार को अपना बिहार में दिखाएं। अब उससे हानि होगा या लाभ होगा, ये भाजपा समझे। किससे बोले हम न्याय के लिए, किस पे जाएं? ऐसा कोई भी भाजपा का मंत्री नहीं है, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, पूरी दिल्ली के अंदर सबने ये आश्वासन दिया कि आप हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपको पक्का परमानेंट रोजगार देंगे। आज 100 दिन हो गए, हम अपना घर कैसे चलाएं? नेताओं को क्या फ़र्क है? हम किस पे जाएं न्याय के लिए? अगर सरकार नहीं सुनती है तो बहुत ही विशाल मजबूरी में हम वो कदम उठाएंगे जिसकी सरकार को उम्मीद नहीं होगी, और रोजगार तो देना पड़ेगा। देखिए, देश में प्रदर्शन बहुत होते हैं, हर कोई अपनी बात रखता है, लेकिन सबकी बात नहीं मानी जाती है। मैम देखो, हम न्याय के लिए कहाँ जाएं? दिल्ली से ही सबकी सत्ता शुरू होती है, और यहाँ पर जो मेन मुखिया बैठे हुए हैं वो ही अपनी बातों से हमें गुमराह कर रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं, कोई बोलता है आपकी फाइल चल रही है, कोई बोलता है कि जी हमें जानकारी नहीं है। और चुनाव से पहले इन्होंने लिखित में भी सब चीज़ें दी थी कि हम आपको परमानेंट रोजगार देंगे। पहले जो मौजूदा सरकार थी उसका तो ये बहाना लगाते रहे, जी हम नहीं है, अब तो ये केजरीवाल जी के हाथ में है। अब किसके हाथ में है? अब किसको दोष देंगे? और हम न्याय के लिए किस पे जाएं?
जबकि एलजी महोदय ने क्लियर बोला था कि उन्होंने जो शुरू में ड्यूटी दी थी 3 महीने की, कि इसके बाद जो भी मौजूदा सरकार आएगी वो आपको सुनिश्चित रोजगार करे, क्योंकि आपने 15 साल सेवाएं दी हैं। तो अब हम कहाँ जाएं न्याय के लिए? बताओ किस पे जाएं? ऐसा कोई भी विधायक, सांसद, पार्षद नहीं है जो हमारे रोजगार के लिए एग्री ना हो, लेकिन सब घुमा रहे। अगर ये नहीं मानते तो इनको खुद नहीं ये यकीन होगा कि आने वाले टाइम में इनको क्या नुकसान होगा। देखिए, हेलो सर, मेरा नाम नव्या गर्ग है। मेरा आपसे ये पूछना है कि जैसे दिल्ली में इतने रेप हो रहे हैं तो क्या आगे के 5 साल में वो कम होंगे? मैं जो है ना नव्या जी को, बेटा जी को एक बात ये कहना चाहता हूँ, बेटा हम दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करेंगे ताकि महिलाओं को रात में भी जो है बस की सुविधा मिले और उनको ऐसे फ्री की राइड्स में नहीं जाना पड़े, इससे क्राइम बढ़ता है। दूसरा, जितने भी दिल्ली में डार्क एरियाज हैं वहाँ पर 100% सारे डार्क एरियाज में लाइट लगवाना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाना, ये 2 चीज़ों को हम जो है सुनिश्चित करेंगे। हर बस में हमारा मार्शल होगा जो अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया। ये सारे कामों को करना पड़ेगा, दिल्ली को सुरक्षित बनाना पड़ेगा। मैं भी चाहता, हम वायदा करते हैं, हम सत्ता में आएंगे, हम आपकी नौकरी को तुरंत पक्का करेंगे। 60 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हम आपके पक्के करने का शुरू कर देंगे, लागू कर देंगे और प्रक्रिया पूरी कर देंगे। मैं दिल्ली के तमाम मार्शलों को ये विश्वास दिलाता हूँ, इनको अब सत्ता से हटाइए। हम वायदा करते हैं, हम सत्ता में आएंगे, हम आपकी नौकरी को तुरंत पक्का करेगी। डिफेंस वॉलंटियर्स, बस मार्शल्स के साथ जिस तरह से केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार ने धोखा किया, वो पूरी दिल्ली और पूरा देश देखा। आपने इन नौजवानों के सपनों को तोड़ा है, इन नौजवानों के अरमानों को कुचला है। और ये बस मार्शल बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। एक आस जगी थी, लेकिन इन युवाओं को क्या पता था कि आम आदमी पार्टी मतलब धोखाधड़ी पार्टी। हर किसी के अरमानों को कुचलना, आस दिखाना और फिर उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है। दिल्ली के टीचर्स के साथ ये किया। कितने लोगों को कहा कि हम आपको पक्का करेंगे और बाद में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, झूठ सच, नतीजा क्या निकला? तो सब लोग बेरोजगार हो गए। जिनको लगाया गया था बसेस के अंदर, मेरा प्रस्ताव ये है कि उन सबको तुरंत बहाल किया जाए और उनकी नौकरियां पक्की की जाए। सारी वीडियोस हमने देखी, तो आप वो लोग कह रहे कि आम आदमी पार्टी को हटाइए, हमको लेकर आइए, हम इतना कुछ करेंगे। तो जो चुनाव का समय था तो आप लोगों को विश्वास था कि इनको लेकर आएंगे तो नौकरी? हाँ, इसीलिए तो वोट दी थी पूरी, इससे जब बहुमत से जब तो आए हैं। हमें विश्वास था क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी और पूरा विश्वास दिलाया था कि हम आपको पक्का देंगे रोजगार। अब हमसे पता है क्या करते हैं ये लोग? हम विजेंद्र गुप्ता जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं सचदेवा जी के पास जाओ, उनके जाओ, तो मतलब अभी भी मतलब गोल गोल घुमाया जा रहा है, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं। सत्ता में आने के लिए तो हमने सरकार को हटा दिया पहले इनके कहने से, क्योंकि भाई हमने वोट नहीं दी, हमने बीजेपी पार्टी को वोट दी क्योंकि हमें रोजगार, पेट में भूख लग रही है खाने के लिए, जब जो हमें खाने के लिए देगा हम उसकी तो चर्चा करेंगे ना, हमारे लिए तो वही अच्छा है। अब हम इनको लेकर आए, अब ये टालम टूल कर रहे हैं, ये सरकार मतलब घुमा ही रही है। तो हम सरकार से अभी भी अनुरोध ही कर रहे हैं कि हमारा रोजगार जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो। आपके मन में है देने की तो दे दो, नहीं देने की मन में तो वो बता दो, फिर बाकी तो हमने जानी, फिर आपने जानी। बस तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। उन लोगों का कहना था कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जल्द ही आपका रोजगार आपको मिलता हुआ नजर आएगा, पिछली सरकार को हटा दीजिए, उन्होंने आपको लूटा, ना जाने कितने तरीके की बातें की। और आप इस वीडियो में वो सारी चीज़ें, वो सारी क्लिप्स देखेंगे भी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि अगर कुछ समय के अंदर अंदर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर शायद हमें एक अगला स्टेप उठाना पड़ेगा और उसके बाद शायद सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती नजर आएगी। इसको लेकर लगातार लोग यहाँ पर बात रखते नजर आए। आप क्या समझे इस खबर से? अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए बाइट विद कशिश।